हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लस पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 1.2 के पहले जो भी सोल्व एग्जाम्पल है, टोटल आपका 5, 6, 7, 8 यानी कि टोटल 4 एग्जाम्पल आपको है एक्सरसाइज 1.2 में। तो वो एग्जाम्पल के बारे में आज आपको ब्रीफली में डिस्कस करके बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन रहेगा यानी एक्सरसाइज 1.2 में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में आपको ब्रीफली में डिस्कस करके बताऊंगा। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था विद्यार्थी, उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 में जो भी थ्योरी यूज होने वाला है उसके बारे में आपको डिस्कस करके मैं आपको बताया था। अगर जो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसके पहले जो भी वीडियो था उसको आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। थ्योरी इसलिए पहले आपको जानना अति आवश्यक है विद्यार्थी, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। अगर जो इसके पहले आपको थ्योरी को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो वहां भी आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको थ्योरी बताता हूं और फिर आपको सोल्व एग्जाम्पल बताता हूं, फिर आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताता हूं। तब आपको क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लियर आपको समझ में आएगा। आप बार बार एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे, बार बार समझोगे तो वो क्या है, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो देखिए विद्यार्थी, आज का जो वीडियो लेक्चर है मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 में जो भी आपका सोल्व एग्जाम्पल है उसके बारे में आपको ब्रीफली में डिस्कस करके बताऊंगा। ये समझाने का गारंटी मैं लेता हूं। अगर जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट करना, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल 5 का मतलब क्या है, एग्जाम्पल 4 तक आपको बता चुका हूं। एक्सरसाइज 1.1 में जो भी आपका एग्जाम्पल था यानी कि एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 वो चारों आपको मैं बता चुका हूं। आज जो है आपका एक्सरसाइज 1.2, इसके पहले जो भी आपका एग्जाम्पल है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आपको एग्जाम्पल 5 में क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में पढ़ता हूं, उसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको समझाता हूं। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, ठीक ना, लेकिन आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। तो आप अगर जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो टेंशन नहीं लीजिए कि आपको इंग्लिश में यहाँ लिख रहे हैं, नहीं, इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको जब हिंदी में समझाता हूँ तो वो चीज आप क्या है हिंदी में आप उसको कन्वर्ट कर लेना। अगर जो आपका बेसिक ट्रांसलेशन वगैरह जो भी है, टेंस वगैरह अगर जो आपको अच्छे से आता है तो ये सब आपके लिए हार्ड नहीं होगा कि इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना। तो आप टेंस वगैरह आप अच्छे से पहले पढ़ लेना ताकि आपको क्या है इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा विद्यार्थी, तो क्या है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और यहाँ पर क्या है आपको बोरिंग भी महसूस होगा। इसलिए मैं क्या है मैथ का आपको जो भी कंसेप्ट रहेगा वो हिंदी में समझाएं, इंग्लिश में समझाएं, उसके बाद आपको जैसे आपका सुविधा हो आप उस प्रकार से आप नोट्स बनाना। और बात रह गया मैथ का, तो मैथ में विद्यार्थी आपको ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी से लेना नहीं है, आपको बस कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप खुद हिंदी इंग्लिश जैसे आप चाहोगे उस प्रकार से लिख सकते हो। तो देखिए विद्यार्थी, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का जो भी टॉपिक है मैं उसको स्टार्ट करता हूं। एग्जाम्पल 5 में क्या है कि कंसीडर द नंबर्स 4 पे पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। यानी क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक नंबर है जो क्या है 4 पे पावर n। अब यहाँ 4 जो विद्यार्थी हो तो आप समझ रहे हैं। अब n जो आपका ये आपका एक कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है विद्यार्थी आपको पता है। तो कह रहा है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, यानी आपको चेक करना है कि n का कोई ऐसा वैल्यू है फॉर विच 4n एंड्स विथ द डिजिट 0। जो n का वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका नंबर आएगा उसमें जो लास्ट डिजिट रहेगा एंड जो होगा वो 0 से आपका क्या है लास्ट करेगा। तो देखिए विद्यार्थी, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या है कुछ पहले एग्जाम्पल आपको देता हूं, तब आपको क्या है ये क्वेश्चन मैं समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिससे कहने का मतलब क्या है विद्यार्थी कि 4 पे पावर n जो आपका है नेचुरल नंबर है, ठीक है। कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर। तो n का पूछ रहा कि कोई ऐसा वैल्यू है जिसको यहाँ पुट करने के बाद ये जो आपका नंबर आएगा इसका जो भी वैल्यू आएगा इसका लास्ट में जो डिजिट रहेगा वो 0 होगा कि नहीं। जैसे एग्जांपल देता हूँ विद्यार्थी, ठीक है ना। n का वैल्यू कुछ ले लो, जिससे 2 ले लो, तो 4 का स्क्वायर करोगे, n के जगह पर यहाँ 2 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16। तो देखियो तो लास्ट में क्या आपका है 6 है, ये 0 नहीं ना है। तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि n का कोई वैल्यू है, तो n का वैल्यू आप बार बार कितना निकालोगे, 1 से लेकर आप स्टार्ट करोगे इनफिनाइट, तो कितना उतना पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए आपको मैं एक आपको थ्योरी बताया था, कौन सा, फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इस थ्योरम से एक क्वेश्चन को मैं बनाने के लिए आपको समझाता हूं। इससे पहले आपको कुछ मैं एग्जांपल देता हूं, वो अच्छे से समझना, ठीक है ना। वैसा नंबर लेता हूं जिसके लास्ट में देखता हूं कि 0 है, तो उसमें क्या कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है, वही कंसेप्ट के बेसिस पे मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे विद्यार्थी 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, देखो तो इसका लास्ट में क्या है 0, इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 0। ये तीनों को हम देखते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके, ठीक है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और इसमें देखते हैं, कुछ कंसेप्ट आपको बताऊंगा, उस कंसेप्ट से आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें देख रहे हैं विद्यार्थी, इसका अगर जो फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 5 आएगा, इसका करेंगे तो 2 × 2 × 5 आएगा, इसका करेंगे तो 2 × 3 × 5 होगा। फैक्टराइजेशन कैसे होता है विद्यार्थी, आपको मालूम होगा, 2 टाइम्स लगाएंगे 5, देखो ये लिख दिया हूँ 2 × 5। 20 है तो 2 बार लगाओ, 2 बार में हो जाएगा आपका 10, 2 बार में फिर हो जाएगा 5, 2 × 2 × 5, ये देखिए। फिर 30 का उसी प्रकार से निकाल सकते हो, 2 बार में लगाओगे 15, अब नहीं लगेगा 3 बार में लगाओ 5, तो 2 × 3 × 5, तो 2 × 3 × 5। तो क्या देख रहे विद्यार्थी कि लास्ट में 0 जो भी नंबर है तो उसमें देख रहा हूं कि एक कॉमन फैक्टर आपका क्या है, एक 2 है और एक 5 है, 2 5 2 और 5, यानी कि कोई भी नंबर रहता है अगर जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें जो फैक्टर्स है 2 और 5 दोनों रहेगा, तब क्या है उसका एंड जो आपका डिजिट होगा वो 0 होगा। तो देखिए विद्यार्थी यहाँ पर बोला गया कि 4 पे पावर n का वैल्यू कुछ लोगे आप, क्या है नेचुरल नंबर लोगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा लास्ट डिजिट देखना 0 होगा कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फैक्टर्स करते हैं, तो इसका फैक्टर करेंगे विद्यार्थी, तो इसका क्या होगा 2 × 2, यानी कि सिर्फ फैक्टर में आपका क्या है 2 है, इसको 2 का स्क्वायर रखेंगे तब ना 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ फैक्टर्स क्या देख रहे हैं, आपका सिर्फ 2 है, 1 तो सबका कॉमन है लेकिन इसको छोड़ के देखना है, तो यहाँ पर क्या है फैक्टर आपका सिर्फ 2 है। तो क्या 2 है विद्यार्थी, तो इसका n का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो क्या आपका वो लास्ट डिजिट 0 आएगा, कभी नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या है 5 भी रहना अति आवश्यक है। तो देखिए विद्यार्थी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिखने के लिए मैं बताता हूँ, उस प्रकार से लिख के आप अच्छे से क्या ये क्वेश्चन बनाना, आपको बोर्ड में एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा तो आप सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया हूँ। अब इसको क्या है लिख कर मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, तब आपको क्या ये क्लियर हो जाएगा। देखिए विद्यार्थी क्या लिखा हूं, ये तो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको बता दिया हूं। सॉल्यूशन में क्या लिखा हूं कि फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 4 यानी कि 4 का जो फैक्टर यहाँ पर क्या है 2 है, यानी 2 का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन फैक्टर यहाँ देखें तो क्या आया सिर्फ 2, तो वही लिखा हूं कि फैक्टर्स ऑफ 4 बराबर 2। एक 1 भी होता है तो 1 को छोड़ के लेना है, ठीक ना। यहाँ फैक्टर आपका क्या हो गया 2। यहाँ पर क्या लिखा हूं कि द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 पे पावर n इज 2, यानी कि 4 पे पावर n जो है यहाँ पर 4 जो है इसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर क्या है 2 है, एक के अलावा। अब देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। ये जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का जो थ्योरम था उसके अनुसार क्या होता है कि ये जो आपका 2 है वो यूनिक होगा, इसके अलावा कोई और इसके फैक्टर में नहीं आ सकता। ऐसा कि नहीं 2 है तो इसको 5 में भी बदल सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, नहीं, ये जो भी फैक्टर आपका है ये यूनिक है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अब कुछ नहीं आएगा तो विद्यार्थी क्या 5 यहाँ प्रेजेंट है नहीं है, तो वही लिखा हूं कि 4 पे पावर n कैन नॉट है 5 एज ए फैक्टर। 4 पे पावर n जो है इसका कोई 5 फैक्टर नहीं है। 4 पे पावर n टू एंड विथ डिजिट 0 इट मस्ट हैव 5 ऑल्सो एज ए फैक्टर। अगर जो 4 पे पावर n का जो वैल्यू आएगा उसके लास्ट में 0 आएगा तो उसके लिए क्या है कि उसका फैक्टर्स में 5 प्रेजेंट होना जरूरी है, जो यहाँ पर क्या है नहीं है। इसलिए क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4 पे पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, यानी कि n का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो क्या इस वैल्यू को, मतलब जो वैल्यू आएगा उसके एंड में उसके लास्ट जो डिजिट रहेगा वो 0 होगा। क्यों नहीं होगा विद्यार्थी, मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, लिखने के लिए भी यहाँ बता दिया हूँ। यहाँ यस नहीं, यहाँ यस हटा दो, ठीक है ना, क्योंकि एक फैक्टर सिर्फ 2 यहाँ लिए हैं, एक को छोड़ के, ठीक ना, एक तो सभी का फैक्टर होगा, लेकिन इस पे आपको डिस्कस नहीं करना, आपको इसके अलावा जो भी फैक्टर आएगा उस पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे 4 का फैक्टर देख रहे हैं तो 2 आया, 2 के अलावा 5 आपका नहीं है, इसलिए क्या है इसका जो आंसर होगा वो नो होगा। बाकी लिखने के लिए आपको अच्छे से समझा दिया हूँ। देखिए विद्यार्थी ऐसा क्वेश्चन जैसे 4 पे पावर n है, 6 पे पावर n भी आ सकता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिर्फ आप फैक्टर देखना, फैक्टर में आपका 2 और 5 ये दोनों प्रेजेंट रहेगा, इसके अलावा कुछ और भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कंपलसरी 2 और 5 को रहना कंपलसरी है। अगर जो 2 और 5 प्रेजेंट रहेगा तो क्या है आपका उसका लास्ट में जो होगा
डिजिट 0 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से मैं समझा दिया हूँ, इसको आप अच्छे से बनाना। एक दो और एग्जाम्पल आप बुक से निकालना, ठीक है ना। जैसे 6 का भी आपको एक ले सकती है, तो 6 का आप अच्छे से बनाना। अगर जो दिक्कत होगा तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करना। अब देखिए विद्यार्थी, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6, ये क्वेश्चन क्या है इसको मैं पढ़ता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। इसमें क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, दोनों चीज निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बनाना है, ऐसा कि नहीं आपको जैसे कि 6 और कितना है 20 है, 6 और 20 है ना, 6 और 20। तो इसको अगर जो एलसीएम कर रहा है और एचसीएफ कर रहा है तो आप ऐसे मत बना देना, ठीक ना। ये 2 बार में नहीं, 3 बार में 6 18, 2 को भाग करेंगे तो 2 6, आपका क्या है यहाँ पर 2 आपका एचसीएफ हो गया। इस प्रकार से नहीं आपको बनाना है, आपको किस प्रकार से बनाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बनाना है। जैसे 6 और 20 आपका क्या है, 6 और 20 को इस प्रकार से भी लगा सकते हो, 3 बार में अब नहीं लगे तो 2 × 3 × 10 बराबर हो गया 10 30, 3 दूना 60, 60 इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ होगा आपका 2। तो आपको इस प्रकार से नहीं बनाना है, ऐसे आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन इस प्रकार से नहीं बनाना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अनुसार क्या है बनाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है इसके बारे में आपको ब्रीफली में डिस्कस करके एग्जांपल के साथ आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हूं। फिर आपको है कि एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जो भी आपका एग्जांपल नंबर 6 है इसमें जो क्वेश्चन पूछा है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछा है। तो देखिए विद्यार्थी, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना, 6 और 20 है तो दोनों का क्या करना, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आप करना, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो यहाँ पर क्या लिखा हूं, सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जब भी आपको बोर्ड में आपको क्वेश्चन आएगा तो वहां पर क्या लिखना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या है दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आपका 6 और 20 दो नंबर आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है ये लिखना, ठीक है ना, कि बी हैव टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, METHOD मेथड, इतना आप लिख देना, ठीक है ना। बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, कोई मैटर नहीं करता है, आपको क्या है ये दोनों आपको लिखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए कह रहा है। उसके बाद आप क्या है जो भी सोल्यूशन करोगे आप अपने से करना। ध्यान देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 and 20 किया तो 6 का आपका 2 × 3 होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालने के लिए आता होगा, दोबारा में लगाएंगे तो 2 × 3 2 × 3। उसी प्रकार से आप 20 का निकालोगे तो 2 × 2 × 5। अब देखिए 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1। अब देखिए विद्यार्थी, इसके नेक्स्ट जो आपका है, अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एचसीएफ के लिए देखना है कि दोनों में आपको कौन सा ऐसा प्राइम फैक्टर है जो क्या है आपका कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, इसके अलावा और कोई चीज है नहीं ना, ये दोनों आपका कॉमन है 2। तो इसलिए इसका क्या है, द एचसीएफ ऑफ दीज 2 इंटीजर्स बराबर कितना हो जाएगा 2 पे पावर 1 यानी कि 2, ये आपका हो गया एचसीएफ। उसके बाद क्या है एलसीएम निकालने के लिए, नाउ एलसीएम ऑफ 6 and 20, दोनों का एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया विद्यार्थी कि देखना है कि दोनों में कौन कौन सा फैक्टर है। तो फैक्टर आपका 2 है, 3 है और क्या है 5। अभी इसका देखिए विद्यार्थी, आपका मैक्सिमम पावर कितना होगा 2 है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मैक्सिमम पावर 1 है। तो यहाँ पे क्या करना, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। तो वही चीज लिखा हूँ, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 × 5 का पावर 1। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 12 पड़ा 5 60। तो देखिए विद्यार्थी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बता दिया हूं। अब देखिए इसमें आपको एक सेकेंड आपको एक फार्मूला बताया था, उस मेथड से भी क्या है आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर जो एचसीएफ आप निकाल लिए हो तो एलसीएम निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला बताया था कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या है, दोनों नंबर को क्या है प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ एचसीएफ आपको निकल गया है, एलसीएम आपको निकालना है और यहाँ पर दोनों नंबर आपको मालूम है तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं। एलसीएम बराबर क्या होगा 6 × 20, दो नंबर आपका था 6 और 20, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और इधर से मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 6 × 20 बाई एचसीएफ ऑफ 6 and 20। अब 6 × 20 एचसीएफ आपका कितना है 2, इसको काटोगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा, 20 × 60। तो देखिए आप इस मेथड से बनाए चाहे इस मेथड से बनाए, आपको दोनों में क्या है सेम आंसर आएगा। तो आपका एचसीएफ ये होगा, एलसीएम आपका ये हो गया। तो देखिए विद्यार्थी, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालने के लिए बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है, एग्जांपल 7, इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है मैं पढ़ता हूं, उसके बाद जो भी इसका सोल्यूशन होगा आपको मैं बताऊंगा।
इसमें क्या कर रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। आपके पास दो नंबर है 96 और 404, ये दोनों को क्या निकालना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम आपको निकालना है। तो देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले क्या बताऊं कि जो दिया हुआ रहेगा वो लिखना और जो आपसे पूछेगा वो भी आप लिखना, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन नंबर्स, आपका नंबर जो दिया हुआ 96 और 404, यहाँ पर लिख दो कि नाउ वी हैव to find HCF and LCM by prime factorization मेथड, ठीक है ना। इसको फुल फॉर्म लिख देना, ठीक ना। यहाँ शॉर्ट में मैं आपको लिख दूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तब देखिए क्या है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 96 और 404 का। 96 का क्या है किया तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आया और 404 का ये आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 इंटू 3। यहाँ पे देख रहा हूँ कि 2 इंटू 2 है तो 2 का पावर 2 होगा, और 101 है, इसका पावर कितना 1 है। यहाँ 1 लिखो या नहीं लिखो, आपका क्या है वो छुपा हो रहता है। अब देखिए एचसीएफ के लिए क्या बताएं, दोनों में कॉमन देखना है। तो देखिए विद्यार्थी, 1 1 1 1 यानी कि ये दोनों कॉमन हो गया, उसके बाद आपका ये कॉमन हो गया, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर क्या एचसीएफ में आपका हो जाएगा ये, इसके लिए एक 2 लेंगे, इसके लिए एक 2 लेंगे, यानी कि 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया 4। अब देखिए एलसीएम के लिए क्या है, आपको जो फार्मूला बताया हूँ इस फार्मूला से क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, तब आपका क्या है ये नंबर आपका आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ देखिए 96 इंटू 404, एचसीएफ आपका कितना आया 4, तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या है, इसको काटेंगे तो 24 टाइम्स कटेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। अब लास्ट में लिख देना हेंस रिक्वायर्ड एचसीएफ बराबर 4 एंड एलसीएम बराबर 9696, ये क्या आपका हो गया आंसर। तो देखिए विद्यार्थी, आपको मैं एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाने के लिए यहाँ पर क्या है अच्छे से आपको बताया हूँ, समझाया हूँ। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8, ठीक ना। एग्जाम्पल 8 में क्या क्वेश्चन है इसको मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको ये क्या है ये समझाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर क्या 3 आपका नंबर है, एक 6 है, एक 72 है, एक 120 है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और उसके बाद क्या पूछ रहा है उसके बारे में लिखता हूँ, उसके बाद जो भी सोल्यूशन होगा उसको मैं लिखूंगा। तो सोल्यूशन में क्या लिखा हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन नंबर्स, आपका कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है, 6 है, 72 है, 120 है, और कहा क्या रहा है कि वी हैव टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। यहाँ पर क्या लिखा हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 72 एंड 120। अब देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आया, 72 का निकालोगे तो आपको ये आएगा, 120 का निकालोगे तो आपको ये आएगा। अब देखिए आपको क्या निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए क्या है देखेंगे कि कौन कौन सा आपका प्राइम नंबर है जो आपको कॉमन है। यहाँ से देख रहे हैं 2 2 2, तो इसके लिए एक 2 ले लिया, उसके अलावा क्या है फिर 3 है, तो 3 देख रहा हूँ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 3 मैं ले लिया। उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 2 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या बोले हैं कि यहाँ पे देखना है कि जैसे कि 6 का है तो 2 है, उसके बाद देखिए आपका क्या है इसमें 2 कॉमन, उसके बाद फिर 3 आपका फैक्टर है, उसके बाद क्या है 5 है, और उसके बाद क्या करना है इसका मैक्सिमम पावर देखना है। तो इसका मैक्सिमम पावर आपका क्या है 3 है, तो 3 ले लिया हूँ। 3 का क्या मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 ले लिया हूँ। उसके बाद 5 का कितना है 1 है, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, फिर 5 का पावर 1 लेंगे तो 5 का पावर 1 ले लिए, तो आपको क्या आ जाएगा टोटल 360। तो ये क्या है आपका आ गया टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपका 360 क्या है आपका आ गया एलसीएम। देखिए विद्यार्थी, इसमें आपको फॉर्मूला नहीं लगा देना, ठीक ना। आपको जो मैं बताया हूं कि 2 नंबर का प्रोडक्ट जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या है 3 नंबर है, 1 तो 3 नंबर, 3 नंबर में ये फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है ना। एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए इंटू बी, ये क्या है आपका जो फॉर्मूला ये 2 नंबर के लिए वैलिड है। यहाँ पर 3 नंबर इसलिए ये फॉर्मूला से हम यहाँ नहीं निकालें। तो देखिए एचसीएफ आपका 6 हो गया, एलसीएम आपका 360 हो गया। अब लास्ट में क्या करना है, हेंस रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ इतना 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 बराबर कितना 6, और एलसीएम आपका हो गया 6 72 एंड 120 का आपका हो गया 360।
अब देखिए विद्यार्थी, आपका जो भी इसमें एग्जाम्पल था, ठीक है ना, ऑल एग्जाम्पल आपको 5, 6, 7, 8 आपको क्या मैं बता दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल एग्जाम्पल आपका 1, 2, 3, 4 एग्जाम्पल आपको मैं बताया हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आपको सोल्व करके मैं बताऊंगा। ठीक है विद्यार्थी, आज के वीडियो में यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक के रूप में आप जरूर बताना। आपको कहीं प्रॉब्लम होता है, कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपको मैं बताया हूँ, आप व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या है मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम रहेगा मैं उसको पढ़कर आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। ठीक है विद्यार्थी, अगर जो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम दोनों का क्या है अपडेट हमेशा बना रहे। हम दोनों आपस में क्या है कांटेक्ट में रहेंगे ताकि आपके रिक्वायरमेंट के लिए कोई भी वीडियो अगर जो यूट्यूब पे आएगा तो वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए क्या है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम दोनों का क्या है कनेक्शन बना हुआ रहेगा, कांटेक्ट में रहेंगे, ताकि आगे भी क्या है आपको जो भी प्रोवाइड करूंगा कंटेंट अगर जो आपके लिए वो क्या है रिक्वायरमेंट आपको रहेगा तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थी, आज के वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।